बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 9 अक्टूबर 2025 जुमेरात का दिन जनाब भारत का नया ड्रामा शुरू हो चुका है और जंगी माहौल पैदा हो चुका है। अब तक की ताज़ा तरीन तफसीलात लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली बड़ी खबर इस वक्त सियालकोट बॉर्डर से आ रही है और जाहिर है सियालकोट पर पाकिस्तान का और भारत का बॉर्डर आपस में मिलता है, वहां पर जनाब जंग छिड़ने की इतलात आ रही हैं। भारतीय मीडिया इस पर क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, भारतीय मीडिया की जो रिपोर्टिंग है वो आपके सामने मैंने स्क्रीन पर चलवानी है ताकि आपको अंदाजा हो कि जो महाज है वो खुल चुका है, माहौल किस जानिब जा रहा है। इस वक्त इंडिया क्या सोच रहा है, इंडिया कहां कहां पर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है और जनाब टैंकें और फौजें जो हैं वो बॉर्डर पर तैनात हो चुकी हैं। सियालकोट बॉर्डर से खबरें क्या आ रही हैं, तमाम तर डिटेल्स तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है, जिसके बाद पूरा मुल्क इस वक्त हाई अलर्ट पर हो गया है और कौम को तैयार रहने का कहा गया है। क्या होने वाला है, तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आइंदा आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस सारे कॉज के लिए हम पूरी कौम एक पेज पर खड़ी हुई हैं। तो अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में खबर दी थी कि इस वक्त जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर खान मुत्तकी, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और भारत की स्ट्रेटजी के हवाले से भी आपको मैं बता चुका हूं कि भारत एक तो आजाद कश्मीर की तरफ से आना चाहता है, दूसरा वो अफगानिस्तान से की तरफ से आना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी बता दिया कि बांग्लादेश वाली जो साइड है वो हमारे साथ है और जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो डिफेंस ट्रीटी एग्रीमेंट होने जा रहे हैं उसके बाद तो एक मुल्क के जो मिलिट्री रिसोर्सेज है वो दूसरा मुल्क इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद भारत में चीखें हैं, भारत वहां पर भी हैवी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं जो बांग्लादेश के साथ उनका बॉर्डर मिलता है। अब जो खबर आ रही थी, जो मैंने आपको कल भी बताया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह जो हैं इंडिया के, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई हुई है और ये मीटिंग को उस वक्त कॉल किया गया, लेकिन उस मीटिंग से पहले जो है भारतीय फौज हाई अलर्ट के ऊपर है, उनके डॉन्स हाई अलर्ट के ऊपर है, एलओसी के ऊपर मुकम्मल तौर पर जनाब वो इस वक्त चौकस खड़े हुए हैं, किसी भी वक्त हमें ऑर्डर आ सकते हैं। वज़ीर दाखिला की इस मीटिंग में अगर आप देखें कि पाकिस्तान भी रेड अलर्ट के ऊपर मौजूद है। कल हमारी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद अमित शाह जो है वो अपना ये इजलास बुला रहे हैं, जिसमें जनाब उनकी हाई लेवल जो फौज के उनकी टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं वो आ रहे हैं, कश्मीर की पुलिस आ रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग आ रहे हैं, गवर्नर कश्मीर आ रहे हैं, तमाम लोग कल बैठकर जो है वो आज एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसको ऑपरेशन सिंदूर 2.0 उसको डिजाइन किया जा रहा है, जिसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो मोदी को पेश की जाएगी और मुकम्मल तौर पर जब वहां से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो भारतीय फौज किसी भी वक्त कोई नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकती है। अब ये जो इजलास है वो कश्मीर के हवाले से है और कश्मीर में आप जानते हैं कि भारतीय जो फौजी हैं वो भी पुरस्कार तरीके से लापता, वो अगवा हो गए और वहां के फाइटर्स ने उनको अगवा किया। और फिर दूसरा ये कि जो राजौरी सेक्टर है वहां पर 5 भारतीय फौजी या 7 या 5 दो फिगर है वो जनाब वहां पर मारे गए हैं। तो ये अंदाजा करें कि भारत जो है उसके पास ये अक्टूबर का महीना बहुत अहम है, क्योंकि 6 नवंबर जो है बिहार में इलेक्शन है और 5 दिसंबर को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो है भारत का दौरा करने चाह रहे हैं। उसके बाद अगर दिसंबर तक भारत पाकिस्तान पर अटैक नहीं करता तो भारत जो है वो फिर 2027 तक पाकिस्तान के साथ जंग नहीं छेड़ सकेगा। तो उसके लिए बिहार इलेक्शन को जीतने के लिए पाकिस्तान को प्रोडक्ट के तौर पर इन्होंने बेचना है, तो उसके लिए भारत जो है वो तैयार है, वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। अब यहां से नजर आता है कि शिकस्त खुर्दा भारत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वो परेशानी उसको लाहक है, क्योंकि जो हारा हुआ लश्कर होता है वो हमेशा से कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि हम अपना गुस्सा उतारें, हम अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारें। पाकिस्तान तो बड़ा कूल एंड काम बैठा हुआ है, वो हम तो कह रहे हैं कि आए। और रिमेंबर वन थिंग इज दैट के इंडिया ने अटैक कर रहे हैं, याद रखिएगा पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान जवाबी हमला करेगा, पाकिस्तान पहले हमला नहीं करेगा। तो हम तो ऑलरेडी एक जंग जो है वो जीत चुके हैं, हम तो दुनिया में अमन का पैगाम देते हैं और मैं भी चाहता हूं कि अमन होना चाहिए और ये जंगें जो है वो किसी मसले का हल नहीं होती, लेकिन भारत को जंगी जुनून जो है वो सवार है। लेकिन भारत की सिचुएशन मैंने आपके जनाब सामने रखी है कि भारत के अंदर इस वक्त ये सारी सिचुएशन जो है जनाब पाई जा रही है। अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं, जब मैं आपको कह रहा हूं कि सियालकोट के बॉर्डर पर जंग लगी, ये कोई मैं ऐसी आपको हवा के अंदर तीर नहीं चला रहा कि वहां पर कोई ऐसा मामला नहीं बना। मैं आपको इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग जो है वो पढ़कर सुनाने वाला हूं कि टैंकें फौजें वो जनाब तैनात हो गई हैं, कौम वहां पर तैयार रहे, पूरा मुल्क इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर क्या होने वाला है। मैं वन बाय वन
ये खबरें आपको पढ़कर जनाब सुनाता हूं, फिर हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि इंडियन मीडिया जो है वो करने क्या जा रहा है और भारतीय फौज जो है उनकी जो एजेंसीज हैं वो क्या प्लान जनाब तैयार कर रही हैं। अब उनके जो अकाउंट्स हैं, ट्विटर अकाउंट्स, वो ट्वीट करना शुरू हो गए हैं कि रिपोर्ट सजेस्ट दैट 19th Regiment seen mobilizing tanks, convoys and logistical units moving toward forward position के पाकिस्तान की फौज का जो जनाब हमारी जो ब्लोच रेजिमेंट है उनकी टैंक्स वहां पर देखे गए हैं, उनके टैंक्स मोबिलाइज्ड हो रहे हैं जनाब। कॉन्वॉयज यानी कि भारतीय हमारे जो फौजी हैं वो फॉरवर्ड पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं, हमारे लॉजिस्टिकल यूनिट्स जो हैं वो एलओसी के ऊपर लगा दिए गए हैं। टेंशन राइजेस अलोंग द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर एज शेटर ग्रो ऑफ अ पॉसिबल रेडीनेस ड्रिल। उन्होंने कहा कि एलओसी के बॉर्डर के ऊपर अब टेंशन जो है वो बढ़ गई है, किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी जंग जो है वो शुरू हो सकती है। ये इंडियन मीडिया जो है वो उनके एक्स अकाउंट जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। और ये जो एक्स अकाउंट है वो कौन चला रहा है? ये रॉ चला रहे हैं। रॉ ये नैरेटिव क्रिएट कर रही है। अब आपने बड़े गौर से सुनना है। एक और जनाब शख्स है अक्षित सिंह नामी ये ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने जनाब ये ट्वीट किया कि मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन पीओजेके कि जो पाकिस्तान आजाद कश्मीर है वहां पर पाकिस्तान ने अपनी मैसिव डिप्लॉयमेंट कर दी अपनी फौजों की। ये वो कह रहे हैं दे वांट टू क्रश द वॉइस ऑफ पीपल एंड पाकिस्तान आर्मी वांट्स टू डाइवर्ट अटेंशन ऑफ पब्लिक फ्रॉम द प्रोटेस्ट इन पीओजेके। इंडिया इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन। वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो हर तरह के एक्शन के लिए प्रिपेयर है। अब जनाब हम तो जंग नहीं करना चाहते, ना पाकिस्तान ने नैरेटिव बनाया, ना पाकिस्तान जंग करना चाहता है, ना पाकिस्तान अटैक करना चाहते हैं। आप नैरेटिव बना रहे। अब नैरेटिव देखें, बड़े गौर से आपने यहां पर रुके रहा। मैं आगे मजीद भी खबरें हैं सियालकोट वाली तरफ आने मैंने, या आप आजाद कश्मीर वाली सूरत हाल जो है वो देखें। ये कैश करना चाहते हैं वहां के प्रोटेस्ट को, जो कि जिस पर हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है बैठी हुई है, वो उस प्रोटेस्ट के ऊपर हम अपना माहौल ठीक कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। ऐसे तो जनाब भारत के अंदर सिख बरादरी खड़ी हुई है, वहां पर आप मणिपुर चले जाएं, आप असम चले, आप बहुत सारी आजादी पसंद तरीके खड़ी हुई हैं। हम कहेंगे हम उसके खिलाफ फिर हम बातें करना शुरू कर देंगे। देखिए भारतीय मीडिया जो है वो कह रहा है कि उसने कल भी कहा कि एलओसी के ऊपर जंगी माहौल पैदा रहा, वहां पर फायरिंग होती रही। अब आजाद कश्मीर वाली साइड के ऊपर आप आए, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये जो आप इसको जोड़ें जो अमित शाह की मीटिंग है उसके साथ कि ये ऑपरेशन सिंधु 2.0 डिजाइन कर रहे हैं। अब की बार ये पहले पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इल्जाम लगाएंगे कि पाकिस्तान ने वहां से हमें अटैक किया, अब हम रिटेलिएट करने जा रहे हैं। ये बेसिकली इल्जाम लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। और आजाद कश्मीर जो है अब की बार इनका बहुत बड़ा निशाना होगा, पहला निशाना आजाद कश्मीर होगा। और ये सचिन के ऊपर भी आ सकते हैं कि वहां पर कोई एक जमीन जो है उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, किसी चौकी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे और ये कहेंगे कि देखें जी जनाब हमने ये पाकिस्तान के एक इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया। क्या ये करना आसान होगा? क्या ये लंबे अरसे के लिए ऐसा कर सकते हैं? हम ड्रोन चलाएंगे, अपने मिसाइल चलाएंगे, भारतीय फौजी वहां पर मरेंगे और फिर हम अपनी जगह जो है उनसे वागुजार करा लेंगे। तो ये आसान नहीं होगा भारत के लिए ऐसा करना। लेकिन इंडियन मीडिया और उनके जो रॉ के एजेंट हैं वो ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आगे आ जाए इंडियन डिफेंस अपडेट्स, ये नामी ट्विटर अकाउंट है। ये क्या लिखता है कि पाकिस्तान आर्मी हैज डिप्लॉयड अ फ्रेश कॉलम ऑफ टैंक्स, कि हमने पाकिस्तान की फौज ने अपने जो ताजा दम दस्ते हैं, टैंक्स हैं, उनको इंडियन बॉर्डर के करीब लगा दिया। उनकी मिलिट्री की अनयूजुअल मूवमेंट्स देखी गई हैं नियर सियालकोट बॉर्डर। सियालकोट बॉर्डर के करीब टैंक पहुंचा दिए गए, वहां पर मिलिट्री फौजें पहुंच गई हैं, वहां पर अनयूजुअल एक्टिविटी देखी गई है। रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द 19th Regiment is mobilizing armored units, convoys and logistical element toward forward position। जनाब वो अगले महाजों के ऊपर हमारी फौजें आ गई हैं और अनयूजुअल एक्टिविटी जनाब देखी गई है। ये सियालकोट की खबर दे रहा हूं कि टैंक भी पहुंच गए हैं और वहां पर जनाब इंडियन मीडिया कह रहा है कि हमारी मूवमेंट्स फौजी ट्रूप्स भी पहुंच गई है। और एक और इंडियन अकाउंट है ईपीज इनसाइड, वो कहते हैं कि एज पर लेटेस्ट इंटेलिजेंस पाकिस्तान आर्मी हैज इनिशिएटेड लार्ज स्केल ट्रूप मूवमेंट्स एंड हाई लेवल इंस्पेक्शन अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स इन पीओजेके। पाकिस्तान की जो लार्ज स्केल ट्रूप है वो कश्मीर में डिप्लॉय कर दी गई है, वहां पर वो हाई लेवल इंस्पेक्शन जो है वो लोगों की कर रहे हैं। ये इनकी रॉ का जो ट्विटर अकाउंट है वो फेक जो बनाते हैं उसके जरिए ट्वीट किया गया। ऑल पर्सनल लीव हैव बीन कैंसल्ड, सब लोगों की वहां पर छुट्टियां मंसूख कर दी गई फौजियों की। एंड यूनिट्स इंक्लूडिंग 8 ब्लोच रेजिमेंट एंड 17 पंजाब रेजिमेंट हैव मूव फॉरवर्ड, कि वो भी अगले महाज के ऊपर आ गए हैं कि फौजियों की जनाब छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। इनके पास जनाब इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पहुंच गई है, लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी रहे हैं वो बताते हैं कि जनाब ऐसी कोई खबर नहीं है, पाकिस्तान जो है वो कूल एंड काम है, भारत हमला करेगा हम देख लेंगे। अब की बात जो है वो हम इनका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये एक चलाएंगे हम 5 चलाएंगे। और अगर भारत ने कोई अब छेड़खानी की, हम तपे हुए हैं, हमारे फौजी तपे हुए हैं कि आप रोजाना की ड्रामेबाजी करते हैं। पिछली बार भी हमने 6 त्यारे मार कराए, अब की बार 60 त्यारे आपके मार कराएंगे। हमारे इंडियन जो हमारे जो वाइस चीफ हैं, एयर चीफ हैं, वो अपना वाज़ेह तौर पर बयान दे चुके हैं। कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से भी कहा गया, लामिया आया कि जनाब फौरी जवाब देंगे, अब की बार फौरी जवाब दिया जाएगा।
नो वेट एंड सी, कोई इंतजार नहीं करेंगे, किसी की कॉल को इंतजार नहीं करेंगे, सीधा सीधा जो है वो जवाब देंगे और पहले से तगड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो ये एलओसी की खबरें आ रही हैं कि पूरा मुल्क हाईलाइट के ऊपर है और ये हो सकता है किसी भी वक्त जो है वो भारत जो है वो छेड़खानी कर सकता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।